जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी मां को गायों के झुंड में पहचान लेता है। व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वही नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है।
जहां स्त्रियों का अपमान होता है वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है। इससे समाज का पतन होता है। मनुष्यों को परस्पर भ्रातृभाव से रहना चाहिए, उसे द्वेष से दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है तो वही आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी उच्च होता है। एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरे को क्षमा कर देता है, दूसरा वह है दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। जीवन में प्रेम